हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड क्लास +1 का, जिसमें हम बात करेंगे मोशन की, जो आप क्लास 9th में भी स्टडी करके आए हैं। उसी का ही थोड़ा सा ब्रीफ है इस चैप्टर के अंदर कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मोशन की। सो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी की मूवमेंट। ये बॉडी है आपकी, ये कितना मूव कर रही है, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कहाँ थी और एंडिंग पॉइंट में वो कहाँ गई, वो है आपका मोशन। इसी मोशन के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल। इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कहाँ थी और फाइनली वो एंड में जाके कहाँ रह गई, तो ये है आपका मोशन। इसी के अंदर हम बात करेंगे कि वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, किस टाइम से गई, कितनी उसकी स्पीड थी, कितनी वेलोसिटी, कितनी एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें आपने 9th-10th में पढ़ी हैं, बट मैं इसे फिर से रिकॉल कर रही हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अगर आपकी बॉडी, आप खुद बात करें, आपने खुद क्या करना है, बाइक उठानी है, एक्टिवा उठानी है। इफ़ यू हैव अ साइकिल देन यू कैन टेक अ साइकिल एंड यू हैव टू वॉक अराउंड 10 to 20 किलोमीटर्स। ठीक है, आपको 5 to 10 किलोमीटर्स की वॉक करनी है। अब वो आपकी डिफरेंट व्हीकल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने सेंटीमीटर, कितने वॉल्यूम पे आप वॉक करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप मूव करते हैं 1 किलोमीटर, तो सबसे पहले आपका डिस्टेंस कितना है और आप उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं। इफ़ यू मूविंग ऑन अ साइकिल देन यू टेक लार्जर टाइम एज कम्पेयर टू बाइक और एक्टिवा, सो यू हैव वेरी लार्ज टाइम। तो आपके पास आपकी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिकली जितना आपका टाइम होगा उतनी आपकी स्पीड कम होगी। ठीक है, देखिए आपकी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप जिस व्हीकल से जा रहे हैं उसके टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। आपकी अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो आपका टाइम कम होगा, अगर आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स आपकी स्पीड कम है। ये डिपेंड करती है आपकी डिफरेंट व्हीकल्स के ऊपर कि आप किस चीज़ से मूव करो। सिमिलरली ये होती है आपकी स्पीड, बट इन केस अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ से, यहाँ यमुनानगर का प्लेस है, यमुनानगर से आपको जगाधरी जाने के लिए बोला गया, तो जो जिनका रेजिडेंस यमुनानगर में है या जगाधरी में है, उन्हें इनके छोटे छोटे डिफरेंट एरियाज के बारे में पता होगा कि कहाँ से आप इजली निकल के जगाधरी पहुँच सकते हैं। तो जो भी आप शॉर्टेस्ट वे लेंगे यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए या वहाँ से यहाँ तक आने के लिए, वो आपका काउंट होगा वेलोसिटी, कि आपकी कितनी वेलोसिटी है, कितनी आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है उस बॉडी के खिलाफ। ठीक है, तो जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। दोनों में बात सेम है आपकी यहाँ पे। और आपकी जो लार्जर डिस्टेंस है, जो नॉर्मल आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कोई एक अननोन पर्सन किसी प्लेस पे जाए तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होती है उसकी स्पीड की, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पता लग गया बेसिकली आपको, और स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस। फिर उसके बाद आती है एक्सेलरेशन। एसल का मतलब मूवमेंट। एक्सेलरेशन आपकी मूविंग करने की कितनी कैपेसिटी है, कितने टाइम तक आप मूव कर सकते हो। इट मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि बाइक लॉन्ग रूट पे जाओ तो थोड़ी सी बाइक को या एक्टिवास को रेस्ट दे दो ताकि उनको ठंडा हो जाए, उनका इंजन वर्क करना ना बंद हो। तो बेसिकली एक्सेलरेशन वही है कि कितने टाइम तक आप जिस चीज़ के ऊपर मूव कर रहे हो उसकी कैपेबिलिटी है या वो चीज़ गर्म नहीं होती। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे हमारी एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होती है, आपकी वेलोसिटी हो या स्पीड हो डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यहीं से ही हमारे पास एक और टॉपिक आता है उठ के, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, यूनि का मतलब सेम, फॉर्म मतलब फॉर्म, एक जैसी फॉर्म। सेम यूनिफॉर्म के अंदर सेम वेलोसिटी, सेम डिस्टेंस अगर आप सेम टाइम में कवर कर रहे हो, मतलब किसी व्हीकल से जा रहे हो, आप हर बार 10 मिनट के अराउंड आप 2 किलोमीटर कवर करते हो, हर 10 किलोमीटर में आप 2 किलोमीटर, 10 मिनट्स में आप 2 किलोमीटर कवर कर रहे हो। इट मीन्स आपका डिस्टेंस जो है वो सेम जा रहा है। मतलब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें वेलोसिटी या स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे सेम है। आप कितने मर्जी टाइम इंटरवल के बाद चेक कर लीजिए, जितना आपका टाइम पास होगा उतनी ही आपकी वेलोसिटीज में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये है आपका एक स्ट्रेट लाइन कर्व जो आपको बताएगी कि आपके वेलोसिटी और टाइम के अंदर कितना डिसमैच हुआ है, कितना मिसमैच हुआ है, क्या उसकी वेलोसिटी आई है और कितना उसमें डिफरेंस आया। ठीक है,
ये बात है आपकी यूनिफॉर्म की। बट इन केस हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ आपका टाइम, ये वेलोसिटी और स्पीड। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन मतलब एक जैसी नहीं है। तो जब आपकी टाइम के साथ साथ आपका डिस्टेंस चेंज होता रहे, कुछ भी, ठीक है, आप चलने के बाद आप कुछ देर मूव करा आपने, आप अलग अलग वेलोसिटी से जगह जगह मूव किए, कुछ टाइम के बाद आपने ब्रेक मारी, ब्रेक मारने के बाद आपका टाइम जो है वो बैक आ गया, डिस्टेंस आपका बैक आ गया। तो ये बात होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म की कि एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा हर टाइम पीरियड में, हर बार कुछ नया डिस्टेंस कुछ नए इंटरवल के साथ आ रहा है। यहाँ पे बात होती है नॉन यूनिफॉर्म। अब हम यही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इसमें डिराइव करेंगे कि कैसे आपकी बॉडी मूव करे। तो आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से, उस न्यूमेरिकल से, उस चीज से, उससे आप उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम है और कितनी ही। ये हमारे पास एक ग्राफ हमने लिया है जिसके अंदर हम 3 केसेस में स्टडी करेंगे। देखिए हमने क्या किया, पहले एक बॉडी को इनिशियली एक वेलोसिटी दी, कहीं पे वो पहुंच गई। हमने एक बॉडी को स्टार्टिंग में कुछ स्पीड दी, स्पीड देके हमने उसे मूव कराया। इट मीन्स पर्टिकुलर 0 टाइम पे ही वो उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी। जैसे बाइक एक्टिव आप स्टार्ट करते हो ना, स्टार्ट करके छोड़ देते हो 1-2 मिनट के लिए, वो है उसकी कुछ स्पीड बन गई। उस स्पीड के बाद उसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, एक टाइम इंटरवल टी तक। तो अब हम सबसे पहले इसमें स्टडी करेंगे वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद क्या वेलोसिटी थी, देखिए इतनी आपने उसे इनिशियली दे के छोड़ा, ठीक है, आफ्टर टाइम टी के बाद यहाँ पे पहुंच गई ये चीज। तो आपकी जो फर्स्ट केस में बात आएगी, वो फर्स्ट केस में बात आएगी सिर्फ इतनी वैल्यू की, फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए हमारे ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या बात करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर जो बात होगी वो बात होगी आपकी एक्सेलरेशन की। तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू बाई टी, और यहाँ पे भी हमें यही दे रही है। देखिए ये v माइनस यू अपॉन कितने टाइम में चेंज हुई और कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, सिर्फ इतनी में। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, ए टी v माइनस यू, माइनस वाला इधर आके प्लस का, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए। ये आपकी डिराइव हो गई फर्स्ट इक्वेशन, जो आपने डिराइव की विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली अब हम इसमें बात करेंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन की। अगर आपने एक बार इसे स्टडी आउट करना है, आप इसे देख लीजिए। ये नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। टी टाइम के अंदर आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं। टोटल टी टाइम के अंदर टोटल डिस्टेंस तो आपका ये पूरा डिस्टेंस होगा, कंप्लीट फैक्टर, ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा। देखिए अगर आप इसे थोड़ा सा ऐसे टर्न करके देखिए दूसरी साइड से, तो ये आपको फील होगा कि ये ट्रेपिज्म है, ठीक है। तो अब इस ट्रेपिज्म के अंदर हम क्या करेंगे, कंप्लीट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास ये वाली दो इसकी पैरेलल साइड्स होंगी, ठीक है, ये वाली दो, ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड। ये कंप्लीट आपकी v है, ये u है, तो आपकी पैरेलल साइड क्या बन जाएंगी, u प्लस v। हाइट हमारे पास ये हाइट, अगर आप इसे ऐसे टर्न करके देखिए ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये pr बनेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया आपका t, और यहाँ पे आप v की वो वैल्यू पुट कीजिए। एरिया कवर डिस्टेंस कितना है उसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें डिस्टेंस को। तो यहाँ पे v की वैल्यू जो हमने पिछले इक्वेशन में निकाली थी वो क्या थी, u प्लस ए टी, वो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 2u प्लस ए टी, और बाहर आपका t। ये आपकी क्या वैल्यू बन गई, s इज इक्वल टू 1/2, u को t को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 2ut/2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो s की क्या वैल्यू आ गई, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है, अगर आप चेक कीजिए आपका यही इक्वेशन ऑफ मोशन होती है सेकंड, तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम फर्स्ट और सेकंड का ही यूज करके हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एक्वायर आफ्टर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पूरे की ही वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमें। तो इस पूरे की वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, फिर से वही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए S इज इक्वल टू वही हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू t। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन है। इट मींस हमें यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारी जो फर्स्ट रिलेशन थी, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। यहाँ से आप t को कैलकुलेट कर लेंगे v माइनस यू बाई, तो टाइम की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगी, u प्लस वी यू माइनस वी डिवाइडेड बाई टी। तो s इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में t। ठीक है, तो ये अब हमारी क्या वैल्यू जाएगी, ये देखिए इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन को थोड़े ध्यान से देख लीजिए कि इक्वेशन कैसे है। जो मेन बेसिक तीन इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशंस ये हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। v इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम में से कुछ पूछ रखा हो। फिर आता है आपका s डिस्टेंस है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस पूछ रखा हो, यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, इट मींस टाइम गिवन ना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये और ये दोनों सेम है, अगर आपको डिराइव करनी आती है तो इन दोनों में से अगर कुछ भी लिखा हो, इट मींस आपको थर्ड फॉर्मूला ही डिराइव करना है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें नीचे बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको मेरी पुरानी और न्यू वीडियोस का लिंक जो है वो आपके चैनल पर सबसे पहले आता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। सो थैंक यू।